देखो आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे वायरल किट के बारे में जिससे अमिताभ बच्चन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरा इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है एंड सब लोग इसको ट्रोल करने में लगे हुए हैं कि भाई अमिताभ बच्चन ने इसे मीठी खीर क्यों नहीं खिला दी। देखो एक जोक से लहजे से मैंने इंट्रो लिखा हुआ है, अब मुझे हेट फैलाने मत लगना, बट मेरा सिंपल सादा मोटिव है इस वीडियो से कि भाई अमिताभ बच्चन को क्या सहना पड़ा है एंड इस बच्चे की मानसिकता क्या है। भाई अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, ये हेट देने लायक भी नहीं है। तो तुम लोगों ने इसके हर जगह पे इंटरव्यूज देख लिए होंगे कि भाई कितना ज़्यादा अनोइंग है, कितने ज़्यादा ये बड़बड़ करता है एंड ऑल्सो जो एक चुभने वाली बातें होती हैं ना कि भाई आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। तुम्हारी लाइफ में भी कभी कभी तुम लोगों को चिड़चिड़े बच्चे मिलते होंगे जहाँ पर तुम लोग को लगता होगा भाई इसको 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 कूट दो भाई। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। वाह क्या ही कहने चाहूँगा भाई, मतलब जब तुम लोगों को पता हो कि भाई ऑलरेडी सब चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंट जा रही है, तुम लोग कभी 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 अपनी लाइफ में लगा होगा ना कि भाई मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, लेकिन तुम लोग रहते हो ना कि भाई हाँ पेशेंस है, सब्र है, चीज़ें आगे होंगी, मेरे तरीके से होंगी, बट वो एक मैच्योरिटी लेवल के बाद आता है। लेकिन तुम लोगों ने भी कभी कभी बचपन में ये सब चीज़ें करी होंगी, उस टाइम क्या हुआ होगा, तुम्हें पढ़े होंगे बहुत सारे चार्टे, तुम्हें पढ़े होंगे बहुत सारी शिक्षा कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ों के साथ आदर के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। दैट वाज राइट एंड दैट किड इज नॉट डूइंग दैट। ये इसकी सबसे बड़ी गलती है एंड इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय तो इनके माँ बाप को देना चाहूँगा एंड पूरी दुनिया इनके माँ बाप को भी बोल रही है कि भाई इनके माँ बाप ने इनको शिक्षा नहीं दी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, क्योंकि एट द एंड जो चीज़ें होती है ना कि भाई मैं जो भी सीखा हूँ वो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया, मुझे किसी और ने नहीं सिखाया। क्योंकि तुम लोग खुद सोचो कि भाई मैं ये सब चीज़ें कहाँ से सीख के आया हूँ, या फिर मैं जो भी चीज़ें गलत कर रहा हूँ उसमें मेरे को बढ़ावा किसने दिया, मम्मी पापा ने दिया, या फिर जो चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ उसमें मेरे को बढ़ावा किसने दिया, मम्मी पापा ने। मेरे को बताओ कि जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें गलत है, उसका तय कौन करेगा, मम्मी पापा करेंगे। मेरे पास तो बचपन में मेंटालिटी होगी नहीं कि भाई मैं संन्यास लेके सब चीज़ें सीख लूँगा। मेरे तो नहीं है कि भाई कहीं और से दूसरी तीसरी जगह से मैं सब चीज़ें सीख के आ रहा हूँ और इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो चीज़ें क्या है। कहीं ना कहीं तो अप्लाई कर रहा हूँ ना कहीं चीज़ें वो समझ में आ रही है ना, एंड समझाएगा कौन अच्छी तरीके से, मॉम डैड। पहला प्रश्न 5000 पॉइंट तेरा आपके सामने। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके, विच ऑफ दीज मील्स इज जनरली ईटन इन द मॉर्निंग? ऑप्शन सुनिए, ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सर बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। यहाँ पर काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन थे, बट मैं जो भी देख पा रहा हूँ पूरे, अगर तुम लोगों ने केबीसी का एपिसोड देखा होगा ना वहाँ पर पता होगा तुम लोगों को कि इनके मम्मी पापा पीछे से हंस रहे हैं, इनके मम्मी पापा पीछे से हंस रहे हैं कि भाई वाओ दैट्स अ कूल किड, दैट्स ए थिंग। तो मेरे को जो भी अपने मेंटेलिटी से लगता है ना, मेरे को लगता है, मेरी जो भी छोटी सी मानसिकता उससे लगता है भाई ये बच्चा पहले से ही ऐसा है, ये अपने घर परिवार में भी ऐसे करता होगा, इसकी बुआ आती हुई, मौसी आती हुई, तो ये ऐसे ही आर्गूमेंट करके जीत जाता होगा, आर्गूमेंट नहीं अनॉय करके सामने वाले की बोलती बंद कर देता होगा एंड इससे ना इनके मम्मी पापा खुश होते होंगे, बढ़ावा देते होंगे कि भाई बढ़िया करा तूने, ये करा वो करा, कि हाँ तू आर्गूमेंट में जीत गया, तू ये कर गया वो कर गया। सो इस वजह से इसको ज़्यादा बढ़ावा मिले चीज़ों में। देखो अगर उस टाइम पे उसके मम्मी पापा का रिएक्शन देखने को मिलता है ना कि भाई वो वहीं से शांत करा देते, होती में भी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि भाई बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, मे भी हो सकती थी। सो वहीं पर वो मामला शांत हो जाता, वहीं पर वो किड शांत हो जाता, क्योंकि हम लोग तो भाई उस माहौल में पड़े बड़े हैं कि भाई मम्मी की आंखों में देख लेना वो गुस्सा दिख जाता है एंड वहीं पर मुंह बंद हो जाता है। मे भी बहुत लोगों के साथ ये होता होगा। टैंगो, कथक और ब्रेक, इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? टैंगो, कथक एंड ब्रेक का पॉपुलर टाइप्स ऑफ वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दे, जो भी ऑप्शन है लॉक करो। जो बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ेगा। देखो एक होता है बेसिक सी चीज़ें जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई 2 + 2 4 होता है, 2 का टेबल क्या होता है, 8 का टेबल क्या होता है, 10 का टेबल क्या होता है। सो दैट्स अ बेसिक थिंग जो मतलब मोस्टली बंदों को पता है कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं एंड उसमें तुम लोग स्मार्ट बनते हो। लाइक बचपन में चीज़ों को थोड़ी मोड़ी पता लगने लगता है ना कि भाई तुझे पता है मेरे को 2 का स्क्वायर रूट पता है, ये पता है वो पता है। सो उसके बाद ना हम लोग कॉन्फिडेंट होने लगते हैं अंदर से एंड कॉन्फिडेंट इज इंपॉर्टेंट भाई, बचपन में कॉन्फिडेंट होना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट एंड उसके ऊपर भी थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के एरोगेंट होता है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन होता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे कानों को चुभ रहा है, एक तरीके की वो साउंड होती है, वो थोड़ी बहुत झलकने लगती है। और ये भी नहीं कि भाई मैं गलत लहजे से बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं कि भाई मैं अलग ही टोन में बोल रहा हूँ। इसका मतलब है ना कि मैं आवाज़ों से ही, मैं अपनी मेंटालिटी से ही, जो ये और ये कनेक्टेड है, इससे ही तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। एंड परेशान करने के भी भाई वही डिफरेंट तरीका है, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो मर्जी वो चीज़ें करा लो। एक होता है कि भाई बिल्कुल ही शांत बच्चा बैठा हुआ, लाइक नाम वगैरह पूछ ले किसी से कि भाई तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तो बच्चा रोने लगता है। इतना भी ज़्यादा कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं है। लाइक मिडल वन इज़ न्यूट्रल, मिडल वन इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस दुनिया में रहना है तुम लोगों को एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट इज इंपॉर्टेंट। भाई तुम लोग अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हो, भाई कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, भाई वो इतनी बड़ी हस्ती है। लेकिन ये भी नहीं है ना कि तुम लोग उनको डिसरिस्पेक्ट करो। डिसरिस्पेक्ट वाला मामला मेरे को बहुत ज़्यादा चुभा है कि भाई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। एंड हम लोगों ने ऐसे माहौल को देखा ना जहाँ पर हम लोग हर जने को जो भी अपने से बड़ा है उसको रिस्पेक्ट दे के ही बोलते हैं, तो वो
देखने में अजीब सा लग रहा है, देखने में ही अजीब सा लग रहा है कि भाई उस पर जो बीते होगी अमिताभ बच्चन पे, क्या होगा वो सीन। हालांकि उस टाइम पे उन्होंने जो पेशेंस लेवल अपना संभाला है ना भाई, कि कुछ नहीं बोलना है, कैसे संभल के चलना है भाई, वो दिखाता है एक बड़े घर की पहचान को भाई। हाँ, दैट्स अ थिंग। तुम्हारा बिगड़ा है, मेरा थोड़ी। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। अच्छा ऑप्शन तो बोल दे। हाउ मेनी किंग्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ गेम? A 1 B2 सर ऑप्शन C4 B2 पे ताला लगा जाए। तो B पे ताला लगाने के लिए एंड फिर से मैं दोबारा से तुम लोगों को रिपीट करवाता हूँ, अगर तुम लोगों ने एपिसोड नहीं देखना तो जाके देखना। उस टाइम पे ये अनोइंग और ज़्यादा थी, लाइक मैं तुम लोगों को छोटी मोटी क्लिप्स काट के दिखा रहा हूँ। उस टाइम ये क्लिप्स तुम लोग को एक्सटेंड होकर दिखेगी, भाई ये बंदा 4-5 बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा है, बच्चा 4-5 बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा है, और इतनी बार दोहरा रहा है ना कि भाई तुम्हारा पेशेंस लेवल हिट जाएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन का नहीं हिलेगा। एंड वो ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो हिंदी में जो बोल रहे हैं, इंग्लिश में जो बोल रहे हैं, तो फास्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बातों को काटे नहीं, हो जल्दी से वो कुछ बोले नहीं, एंड मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दूं जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, मेरा अनोइंगनेस नहीं खत्म हो। तुम लोग देखना भाई, जल्दी बोलने की कोशिश करें भाई, सामने वालों की बातों को ना काट दे। जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। अब इनके पास सवाल एक तो मौका है पूछो। तो पार करके अपने इरादों को पूरा देखो ये सवाल तो पूछो, तुम लोग को एक ही बार सुनाई देगा ये। करने का पता सर, नहीं आप कि क्या सवाल- इरादे हैं। इशित भाई साहब 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? सर। ये रहा 5वां प्रश्न। देखो ये सवाल तो पूछो भाई, 4-5 बार है, 4-5 बार है, गिनती तो नहीं किया, लाइक आई थिंक ये ज़्यादा बार है, क्योंकि मैंने जब रियल वाला देखा था तो उसमें ज़्यादा बार थी। अब कितनी बार थी आई डोंट नो अबाउट इट, बट वो अनोइंग था दोबारा से, मैं इसको बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट ये है कि भाई अब इसका फील्डिंग सेट हो चुकी है, क्योंकि जो भी शुरू में केबीसी के क्वेश्चन होते हैं तुम लोग को ऑलरेडी पता भाई, दैट्स अ बेसिक वन, क्योंकि स्टार्टिंग होती है एंड जैसे जैसे अपर लेवल जाते रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड होते रहते हैं। एंड जब आया मेन क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कांड ऑफ द वाल्मीकि रामायण? ऑप्शंस निकल गई खबर। आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या खंड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक श्योर कर है? दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, ताला अरे लगा दें। लॉक करो। दैट क्लिप इज एंडेड एंड वहाँ पर तुम लोग सबके रिएक्शन देखना, लाइक काइंड ऑफ न्यूट्रल थे भाई। कंप्यूटर जी को भी पता था कि भाई कौन से क्वेश्चन आगे डालने हैं, एंड तुम लोग को नहीं पता भाई केबीसी का पूरा सिस्टम इस तरीके से चलता है, पीछे कोई बंदा कंट्रोल करना होता है एंड क्वेश्चंस फेर बदल हो सकते हैं। एंड अमिताभ बच्चन को भी खुद की भी नहीं पता रहता कि भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, एंड वो हेल्प वगैरह भी नहीं कर सकते किसी की। तो ओवरऑल चीज़ इस तरीके से चलती है। एंड अमिताभ बच्चन लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंस कंट्रोल करने वाले बंदे हैं। मैंने मान गया भाई, अमिताभ बच्चन को तो मान गया कि भाई वो अपने टाइम के एकदम दिग्गज खिलाड़ी कैसे रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपने टाइम पे ट्राई आउट कर रखी है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सह रखा होगा, दैट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, आई एग्री विद इट। क्योंकि भाई तुम लोग का इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम करते हुए टाइम हो जाता है ना, तो तुम लोग का एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड इस लेवल तक बढ़ जाते हैं ना कि भाई बाद में तुम्हें उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती इन छोटी मोटी चीज़ों से, इतना मुझे लगता है। बाकी एंग्री तो वो होंगे, वो दिखा नहीं सकते हैं भाई, नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं कि भाई दिखाएंगे, उस तरीके की बातें होंगी, 4 बातें लोग कहेंगे, बट बैक एंड में ज़रूर कुछ बोला होगा। जैसे ये सब चीज़ें एंडेड हो गई होंगी, लाइक ये एपिसोड एंड हुआ होगा तो डेफिनेटली बोला होगा कुछ ना कुछ तो, एंड दैट्स वाई दैट किड इज़ वायरल। एंड इससे पहले अभिनव अरोड़ा का भी ऐसे ही मालूम हुआ था, जो बाबा बन के घूम रहा था भाई, और उसमें भी उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ था, लाइक बिश्नोई समाज की तरफ से उनको धमकियाँ आ रही। तो भाई गलतियाँ तुम्हारी है ना, गलतियाँ तुम्हारी है इस लेवल की कि भाई बिश्नोई समाज वाले तुम लोग को बोल रहे हैं, एंड वो बोलने वाले नहीं है, आई न्यू अबाउट इट कि भाई वो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते जानबूझ के, दैट्स अ थिंग। तो इसमें जो भी छोटे मोटे बच्चों की गलती होती है ना, उसमें उनका हाथ ज़्यादा नहीं रहता। तुम लोग को भी पता है, मुझको भी पता है भाई, उनका हाथ रहने नहीं वाला, उनकी मेंटालिटी है ही नहीं उस लेवल की भाई वो किसी को हेट पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए, उनकी मेंटालिटी है ही नहीं। उनको सिर्फ ये है कि भाई जो बैक एंड से उनको प्रोग्राम किया गया है चीज़ों को ना, वही वो फ्रंट एंड से बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हैं, वो चीज़ें उस तरीके से हैं, एंड उसको सही कौन करेगा, उसको प्योरीफाई कौन करेगा? मॉम डैड। कि भाई प्योरीफाई करें उन चीज़ों को, जो भी वर्ड्स वो बोल रहे हैं उनको करेक्ट कर रहे हैं, जब भी वो कोई गलत शब्द बोल रहे हैं, तो गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो सो दैट्स अ थिंग जो मुझे नज़र आती है। एंड मे बी तुम लोगों को भी नज़र आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें अनोइंग थी। पूरा एपिसोड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तुम लोगों को देखना, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई इस बच्चे की गलती थी नहीं थी, किस लेवल तक की थी, जो तो आकर तुम लोग देख सकते हो इस एपिसोड को। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट दैट्स नॉट अ राइट थिंग भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना, इस पर्टिकुलर बंदे को हेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर भाई को हेट कर रहे हैं कि भाई इसने सब चीज़ें कही, वो कही, ये कही, वो कही। नॉट एग्री भाई। पूरे इंटरनेट से थोड़ा बहुत मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। थोड़े बहुत कुछ चुनिंदा लोग हैं, लाइक 10%, जो रियली वे में टॉक कर रहे हैं कि भाई इस बंदे ने कोई गलती नहीं है, इसके माँ बाप की ज़्यादा गलती है, एंड उन पर कोई बात नहीं कर रहा।
एंड मैं भी उन पे यही सब चीज़ें थोपता हूँ कि भाई उन्होंने इसको सही से संस्कार नहीं दिए, मे भी आगे जाके सुधरे, मे भी ना सुधरे। मेरा काम हो गया तुम लोगों से बोल के कि भाई ये सब चीज़ें गलत थी, किस तरीके से थी, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी। एंड ऑल्सो अमिताभ बच्चन ने अपने पेशेंस लेवल को किस लगता बरकरार रखा कि भाई नहीं बोलना, कुछ एंग्री नहीं होना, दिखाना नहीं है नेशनल टीवी पे। वो बात मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, दैट्स वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे वायरल क्लिप्स आते रहेंगे, तुम लोगों को एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो तुम लोगों के लिए एक लर्निंग है, वो लर्निंग ऐसी है कि भाई जो भी आने वाली जनरेशन है तुम लोग उसको कैसे सुधार सकते हो, ऐसे अनॉय ना करके भाई। या तुम लोगों को लर्निंग मिल गई कि भाई कि दैट्स फॉर द वीडियो। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, बाय।